हेलो स्टूडेंट, चूँकि इस समय कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए घर पर ही रहिए और सुरक्षित रहिए। इस लेक्चर को देखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोगों को यूट्यूब पे बताऊँगा और साथ साथ मैं जूम पे भी आप लोगों को समझाता जाऊँगा क्वेश्चन रहिए। ठीक है, तो देखिएगा गिब्स फेज। तो गिब्स फेज रूल में फार्मूला होता है F = C - P+2। F का मीन्स होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री फ्रीडम का मतलब होता है जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी हमें किसकी, टेम्परेचर की, प्रेशर की, कंसंट्रेशन को, उसको उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलिए। कंपोनेंट्स का मीन्स हुआ कि जितने उसमें सब्सटेंस मेन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा उसे बोलेंगे क्या, कंपोनेंट। जैसे कि वाटर हमारा वन कंपोनेंट सिस्टम होगा, उसमें 3 फेज पॉसिबल होते हैं। एक फेज का नाम होता है आइस होता है, दूसरे फेज का नाम होगा हमारा वाटर और तीसरे फेज का नाम होगा क्या, पेपर हो जाएगा। तो 3 फेज आर इक्विलिब्रियम। सो इस तरह के मिक्सर को बोलते हैं हम वन कंपोनेंट सिस्टम। तो वाटर एक वन कंपोनेंट सिस्टम है जिसमें आइस, वाटर का पेपर 3 फेज आर इक्विलिब्रियम, 3 फेज जो होंगे इक्विलिब्रियम प्रेजेंट्स होंगे और ये तीनों फेज का फॉर्मेशन ओनली वाटर से होगा। इसलिए इस तरह के सिस्टम का नाम होगा द वन कंपोनेंट सिस्टम। तो वाटर एक वन कंपोनेंट सिस्टम है और वाटर वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए हमने फेज डायग्राम को बनाया हुआ है। तो ये है वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम। इसमें कर्व हमारा है OA कर्व है, OC कर्व है, OB कर्व है, OA' कर्व है और पॉइंट जो हमारा क्या है, O लगा हुआ है। इस O पॉइंट पर टेम्परेचर होता है 0.098 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.098 डिग्री सेंटीग्रेड और इसी पॉइंट पर जो प्रेशर होता है 4.58 mmHg होता है। और यहाँ पर तीनों फेज होते हैं, आइस, वाटर व वेपर, 3 फेजेस जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम पर क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं। तो इस द वाटर सिस्टम के वाटर सिस्टम को अगर हम एक्सप्लेन करें, वाटर सिस्टम को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये 3 फेजेस का डायग्राम है। तो यहाँ टेबल पॉइंट पर टेम्परेचर है 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बिल्कुल नोट कर लीजिए आप लोग। और प्रेशर होगा 4.58 mmHg। अगर इस वाटर सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, तो वाटर सिस्टम एक्सप्लेनेशन होगा वाटर सिस्टम का। तो इस वाटर सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कर्व क्या क्या हैं। तो फर्स्ट कर्व का नाम हमारा होगा CORE कर्व, OA कर्व। तो कर्व OA, तो अगर हम कर्व O से एक ही बनाते हैं तो यहाँ देखते हैं वाटर प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट हमारा क्या है, वेपर प्रेजेंट है। तो यहाँ जब हम वाटर से वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो जब वाटर जो होगा वेपर में कन्वर्ट होगा, तो जब भी कोई वाटर से वेपर में कन्वर्ट होगा तो उस तरह के कर्व का नाम, उस LOC का नाम होगा वेपराइजेशन कर्व। जैसे मान लीजिए यहाँ पर UP है और यहाँ पर MP है, इस लाइन ऑफ कंट्रोल को बोलेंगे क्या, वेलकम टू MP गवर्नमेंट। जब UP से MP पर जाएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा होगा MP गवर्नमेंट। इसी तरह से जब वाटर से वेपर की ओर जाएंगे तो ये इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर, इस कर्व पर लिखा होगा वेपराइजेशन कर्व। तो OA' कर्व को हम, OA को कर्व को हम वेपराइजेशन कर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि इस कर्व में वाटर से वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो OA' कर्व, OA कर्व ऑल्सो नोन एज वेपराइजेशन कर्व। इस पर 2 फेजेस आर इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट फेज का नाम हमारा होगा क्या बेटा, वाटर होगा और सेकंड फेज का नाम हमारा हो जाएगा क्या, वेपर। तो 2 फेजेस क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पर होंगे। अब इसमें हम लगाएंगे गिब्स का फेज रूल को लगाएंगे। तो F इक्वल होगा C - P+2। तो चूंकि वन कंपोनेंट सिस्टम है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फेज कितने हैं, एक और एक 2 फेज है, इसलिए -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे तो F इक्वल हो जाएगा हमारा 1। इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व है, इस कर्व पर जो है वो केवल 2 फेज इक्विलिब्रियम पर है और उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1। इसका मीन्स ये है कि इस कर्व को हम केवल टेम्परेचर या फिर प्रेशर की हेल्प से एक्सप्लेन कर पाएंगे, टेम्परेचर प्रेशर की एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर मान लीजिए हम कर्व दूसरा लेते हैं, कौन सा कर्व लेते हैं, OB कर्व। तो OB कर्व में क्या होगा, OB कर्व। तो OB कर्व में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे के पूरे में आइस प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट हमारा क्या है, वेपर प्रेजेंट है। तो जब भी कोई आइस वेपर में कन्वर्ट होती है, यानी कि मीन्स ये कोई सॉलिड किसमें होगा, वेपर्स में, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की चीज का नाम, इस तरह के लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम होगा सब्लिमेशन कर्व। तो OB कर्व को हम एक नाम और भी देते हैं, इसका नाम होता है क्या, सब्लिमेशन कर्व। तो कर्व OB कर्व इज आल्सो नोन एज सब्लिमेशन
कर्व, और इस कर्व पर भी टू फेज इक्विलिब्रियम पर होंगे। फर्स्ट फेज का नाम होगा बेटा हमारा आइस हो जाएगा, और सेकंड फेज का नाम क्या होगा, वेपर होगा। तो वही गिब्स प्रिंसिपल लगाएंगे, F इक्वल C माइनस P प्लस 2, F इक्वल 1, जो कि कंपोनेंट 1 कंपोनेंट सिस्टम है, फेज कितने 2 फेज है, तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है ये कर्व जो OB है वह भी 1 क्या है, वेरिएट कितना होगा इसका 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसको भी हम टेम्परेचर या प्रेशर में से किसी एक की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकेंगे। नंबर 3 देखिएगा, कर्व ओसी कर्व। अब ओसी कर्व में एक खास बात आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व ओसी कर्व होता है वो प्रेशर एक्सिस की ओर क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, प्रेशर एक्सिस की ओर शिफ्ट है। और इस कर्व के इस पॉइंट पर यहाँ पर आइस प्रेजेंट्स है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट्स है, इस कर्व का नाम होगा मेल्टिंग पॉइंट कर्व। क्योंकि जब भी कोई आइस मेल्ट होगा, पिघलेगा, तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट इज आल्सो नोन एज मेल्टिंग पॉइंट कर्व। और इस कर्व पर भी 2 फेज इक्विलिब्रियम होंगे, आइस होगा, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा हमारा वाटर इक्विलिब्रियम पर होगा। तो आइस और वाटर बोथ आर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट्स होंगे, तो ये क्या होगा, F इक्वल C माइनस P प्लस 2, जो कि कंपोनेंट 1 है तो 1 आ जाएगा, फेज 2 है तो 2 आ जाएगा, F इक्वल कितना आएगा हमारे पास। इसका मतलब ये भी कर्व हमारा ओनली क्या है, यूनिवेरिएंट है। यूनि मतलब इसको हम टेम्परेचर या पर प्रेशर की हेल्प से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसका मीन्स ये समझ में आ रहा है कि चाहे हमारा कर्व OA हो, चाहे OB हो, चाहे OC हो, सारे के सारे यूनिवेरिएंट होंगे, या डिग्री फ्रीडम कितना उसका 1 होगा। इसका मीन्स ये है कि सिर्फ टेम्परेचर प्रेशर की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है हमारा ट्रिपल पॉइंट O। अब ट्रिपल पॉइंट अगर O पर देखें तो ट्रिपल पॉइंट जो हमारा है, ट्रिपल पॉइंट O है। अब ट्रिपल पॉइंट अगर हम O देखें तो इस ट्रिपल पॉइंट O पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.098 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर जो होगा वो 4.58 mm Hg। और इस पर 3 फेज इक्विलिब्रियम पर होंगे, आइस होगा, नंबर सेकंड होगा हमारा वाटर होगा, एंड देन क्या होगा हमारा वेपर। तो 3 फेजेस आर इक्विलिब्रियम, तो 3 फेज इक्विलिब्रियम पर होंगे इस ट्रिपल पॉइंट पर, इसलिए इसके गिब्स के रूल लगाएंगे। फार्मूला यही होगा हमारा F इक्वल C माइनस P प्लस 2। तो चूंकि कंपोनेंट्स ओनली कितना है, 1 कंपोनेंट सिस्टम, द वाटर इज 1 कंपोनेंट सिस्टम, तो 1 माइनस 1 2 3 फेजेस, तो 3 प्लस 2 इक्वल क्या होगा, F इक्वल 0। इसका मतलब है ये जो ट्रिपल पॉइंट है वो नॉन वेरिएंट है, मतलब इसका मीन्स है इस पर टेम्परेचर व प्रेशर में से किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये द वाटर सिस्टम का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर सिस्टम। तो जब एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर सिस्टम का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको गिब्स का फेज रूल लिखना पड़ेगा, तो उसके सारे हमें कर्व बताना पड़ेंगे, फिर ट्रिपल पर बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मेरे साथियों, घर पर रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अच्छे रहिएगा। थैंक यू। देखिए बेटा, हमने आपको बताया था वाटर सिस्टम होता क्या है। अब इसमें कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं, जैसे सिस्टम क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, कंपोनेंट्स कैसे बोलेंगे, और फेज क्या होगा, ये शॉर्ट नोट्स है। अभी था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, अब ये क्या है, शॉर्ट नोट्स है। तो सिस्टम का मीन्स क्या होगा, किसी लार्जेस्ट पार्ट में से कोई छोटे से पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके, अलग करके उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना विद टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, उसके पार्ट के द्वारा स्टडी करने के पार्ट को बोलते हैं हम क्या, सिस्टम। जैसे मान लीजिए पूरी बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम। उस बॉडी में से एक हम अपने हेड की स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम। हेड में कितनी, हम किसके, हेयर की स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम। तो वह स्मॉलेस्ट पार्ट जिसकी हम स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल, उस पार्ट को बोलते हैं हम सिस्टम। जैसे कि हांडी से एक चावल को निकाला, उसको प्रेस करके देखिए, अगर वो पक गया होगा तो बाकी भी पक गए होंगे। इसका मतलब उस एक चावल को बोलेंगे क्या हम, स्टडी क्या बोलेंगे हम, सिस्टम बोलेंगे। तो सिस्टम का मीन्स हुआ कि एक लार्जेस्ट पार्ट में से कोई छोटे से पार्ट की स्टडी करना, उसे बोलते हैं हम क्या, सिस्टम। जैसे कि हमने पहले पूरे वाटर सिस्टम को एक्सप्लेन किया, उसमें से फिर हमने कर्व OA को कंफर्म किया, फिर ट्रिपल पॉइंट O कंफर्म किया। तो जिस पार्ट की स्टडी करेंगे उसे बोलेंगे हम क्या, सिस्टम बोलेंगे। अब नंबर सेकंड आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री फ्रीडम जिसकी हेल्प से हम स्टडी करने से टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन के बेस पर स्टडी करते हैं, उस चीज को, उस वेरिएंट को हम लोग कहेंगे क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसे हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर नेक्स्ट पार्ट आता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मीन्स क्या हुआ, जब डिफरेंट फेजेस जो होंगे इक्विलिब्रियम पर होंगे और जितना मेन सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा उसे बोलेंगे कंपोनेंट्स। जैसे मान लीजिए हमारा एक आत्मा है, एक दूसरे की आत्मा है, एक तीसरे की आत्मा, तो ये होंगे फेज। जब डिफरेंट आत्माओं को हम एसोसिएट कर दें तो परमात्मा माने गुड क्वालिटी ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसे बोलेंगे हम कंपोनेंट्स का। जैसे मान लीजिए वाटर से बना हुआ है, आइस, वाटर वाटर है, और वेपर भी किससे बना हुआ है, आइस। तो ये तीनों फेजेस जो हैं वो वाटर से ही फॉर्म हुए हैं। इसका मतलब ये क्या है, वन कंपोनेंट
सिस्टम है। और फेज किसे बोलेंगे, जिसे हम फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकें और केमिकली सेपरेट कर सकें। पानी में हमने आइस डाल दिया तो पानी क्या होगा, लिक्विड हो गया हमारा, आइस क्या हो गया हमारा, सॉलिड हो गया। और उसको फिजिकली हम उसको वॉच भी कर पा रहे हैं, केमिकली क्या कर रहे हैं, उसको हम सेट भी कर सकते हैं। तो ऐसे पार्ट को बोलते हैं हम क्या, फेज। तो द वाटर सिस्टम का एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया और ये शॉर्ट नोट्स हो गए, सिस्टम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट्स और फेज। तो ये फेज ग्रुप का फेज इक्विलिब्रियम टॉपिक आपका आज फिनिश होता है। प्लीज घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।